नमस्ते साथियों, फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे देखें, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, ये इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें और ध्यान से देखें, जिससे सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, ये कि अल्ट्रासाउंड जो की एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है GALMP 37 वीक्स 101 डेज, और फिर नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, फीटल मूवमेंट क्या है, लिक्वर क्या है, प्लेसेंटा क्या है, BPD, SC, AC, FL और फीटल वेट, HR कितना है, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप आज हम जानेंगे कि ये सब क्या हैं और इसके अंदर क्या इनके मतलब होते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ये सब कुछ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है GALMP। तो इसमें GA का जो मतलब है वो है गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जेस्टेशन एज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है गर्भधारण काल कितना है, यानी कि इसका जो गर्भधारण काल है वो GA जो है वो 37 वीक 37 सप्ताह और 01 डेज का है, यानी कि 37 सप्ताह 1 दिन का है। यहाँ पे LMP का जो मतलब है वो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और समझ गए होंगे अब आप, GA यानी कि जेस्टेशन पीरियड और जो LMP है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। तो देखिए, ये प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है सिफेलिक एट द टाइम ऑफ स्कैन। तो यहाँ पे जानेंगे सिफेलिस पोजीशन क्या है। तो देखिए, प्लेसेंटा की पोजीशन होती हैं, ये 4 तरह की होती हैं। तो इस रिपोर्ट में सिफेलिक बताया गया है, यानी कि सिफेलिक क्या है। सिफेलिक पोजीशन में बच्चे का जो सिर है वो यूट्रस की मुंह की तरफ होता है, यानी कि सर्विक्स की तरफ होता है। तो ये सिफेलिक पोजीशन है। और जो ब्रीच पोजीशन है, इसमें क्या होता है, सिफेलिक पोजीशन की जस्ट एंटी पोजीशन होती है, अर्थात उल्टी पोजीशन होती है ये ब्रीच पोजीशन। अब ये नंबर 3 पे आती है ओब्लिक पोजीशन, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो बच्चेदानी में बच्चा जो है तिरछा है तो ओब्लिक पोजीशन होती है। और ट्रांसवर्स पोजीशन, इसमें बच्चेदानी में बच्चा कुछ ऐसा हो जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ट्रांसवर्स पोजीशन होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये होता है फीटल मूवमेंट, यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फीटल मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट है। इसमें बच्चेदानी में बच्चा क्या है कि बच्चे की हरकत जो है प्रेजेंट है, यानी कि बच्चा जिंदा है। अगला पॉइंट है लिक्वर। लिक्वर का मतलब, इसमें लिक्वर का मतलब दिया हुआ है एडेक्वेट, यानी कि पर्याप्त है। तो देखिए, लिक्वर जो होता है यहाँ पे इसका ये जो होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI से ये नापा जाता है। बच्चेदानी के अंदर जो है होता है एमनियोटिक सैक होता है, जिसके अंदर ये भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी के अंदर बच्चा तैरता रहता है। तो ये सब लिक्वर के अंदर ये सब पाया जाता है। अगला आता है प्लेसेंटा की पोजीशन। तो रिपोर्ट में लिखा है फंडो एंटीरियर नोट लो लाइंग वेल अवे फ्रॉम इंटीरियर OS। तो ये प्लेसेंटा एंटीरियर, पोस्टेरियर, फंडल और प्लेसेंटा प्रेविया होता है। तो आज जानेंगे क्या है। तो देखिए, प्लेसेंटा यूट्रस से चिपका रहता है। अगर प्लेसेंटा माँ के पेट की तरफ होता है तो एंटीरियर प्लेसेंटा होता है। अगर प्लेसेंटा माँ की कमर की तरफ होता है तो प्लेसेंटा पोस्टेरियर प्लेसेंटा होता है। और यदि प्लेसेंटा ऊपर की तरफ होता है तो फंडल प्लेसेंटा होता है। यूट्रस के माउथ की तरफ यदि प्लेसेंटा होता है, यानी कि सर्विक्स की तरफ होता है, तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया बोला जाता है। अब ये कुछ टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, BPD, SC, AC, FL। तो देखिए, यहाँ पे BPD की बात करते हैं। तो BPD है ये बाई पैरिटल डायमीटर, यानी कि इसमें बच्चे की जो है पैराइटल बोन का डायमीटर नापा जाता है, इससे बच्चे की स्कल को नापा जाता है। और जो HC आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि बच्चे के सिर को चारों तरफ से नापा जाता है इसमें HC में, यानी कि हेड सर्कमफेरेंस बच्चे के सिर को चारों तरफ से मापा जाता है। और AC जो है ये होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, यानी कि इसमें पेट के रीजन को चारों तरफ से माप लिया जाता है। जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, उसके पेट को चारों तरफ से माप लिया जाता है। और ये FL आपको दिखाई दे रहा होगा। तो FL क्या है, फीमर लेंथ, यानी कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो इसमें फीमर हड्डी
जो थाई वाली हड्डी होती है उसकी लेंथ नापी जाती है। तो देखिए गैस्टेशन पीरियड जब बढ़ता है तो चारों की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि गैस्टेशन पीरियड बढ़ने से बीपीडी बढ़ेगा, एससी बढ़ेगा, एसी बढ़ेगा, एफएल बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ ये सब क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये फीटल वेट, बच्चे का वजन कितना है। तो गैस्टेशन पीरियड के बढ़ने पर बच्चे का वजन बढ़ता है और गैस्टेशन एज के बढ़ने पर भी वेट बढ़ जाता है। ये सब आपने देखा, फीटल वेट, बच्चे का वजन। तो इसकी जो एक इसमें बच्चे का जो वजन बताया गया है, जो फीटल वेट है, वो 2361 ग्राम प्लस माइनस 345 ग्राम होता है, यानी कि ये ठीक है, लगभग इसकी एक रेंज होती है, तो उसमें है ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HR हार्ट रेट, HR का मतलब यहाँ पे होता है, तो ये इसमें रिपोर्ट में दिखाया गया है 146 BPM। HR यानी कि यहाँ पे होता है हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट कितनी है। तो देखिए फीटल की जो हार्ट रेंज कितनी होनी चाहिए, तो ये जो हार्ट रेट है इसकी जो रेंज है 120 से 160 BPM, यानी कि BPM होता है बीट पर मिनट। तो ये नॉर्मल रेंज होती है 120 से 160, और इस रिपोर्ट में दिखाया गया है 146, यानी कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है। अब ये सब हम देख चुके और अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि ये क्या इसका फाइनल डिस्कस निकला है इस रिपोर्ट का। तो इसमें बताया गया रिपोर्ट में जो है अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल की गर्दन पर लिपट गई है। ये लिखा गया है सिंगल लूप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड फीटल नेक, यानी कि जो रिपोर्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटल की गर्दन पर लिपट गई है। तो आप ये देख रहे होंगे फीटस और ये प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक, सर्विक्स, ये सब दिखाया गया है। तो साथियों आज हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ें। इसमें आप GA, LMP, प्रेजेंटेशन, फीटल मूवमेंट और लिक्वर, प्लेसेंटा, BPD, SC, AC, FL और फीटल वेट, HR यानी कि हार्ट रेट, ये सब आपकी क्लियर हो गई होंगी। और आगे से यदि आप कभी भी प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ये सब चीज़ें आप समझ सके होंगे, क्योंकि कभी कभी तो कुछ डॉक्टर इतना गंदा लिखते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके प्रेस करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को जो हमारा अपनी वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास है वो पूरा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।